हेलो गाइज, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं। गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको एक यूनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा जिससे आपको सभी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल ईजी तरीके से फिट हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए गाइज, आज हम बात करने वाले थे अपने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कि रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके वर्ड की। क्या इसका वर्ड क्या है? रिलेशन। मतलब रिलेशन, किन्हीं भी चीज के बीच में रिलेशन निकालना। अब रिलेशन क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई दो चीज, आप रिलेशन निकालते हैं किन्हीं दो चीजों को लेकर। क्या आपको कोई दो थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, आपको कोई दो चीजें चाहिए किन्हीं दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक को ए एंड एक को बी। तो इनके बीच में क्या निकालना हमने? रिलेशन। एंड रिलेशन निकालने के लिए सबसे मेन हमारा रिलेशन क्या होता है? कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन। सबसे पहले मैं क्या देखना होगा? कंपैरिजन, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। गाइस देखिए, सबसे पहले रिलेशन तो हम किसके बेस पे निकालेंगे? कंपैरिजन के बेस पे, कि क्या कंपेयर करके हम ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ए एंड बी, आपको ये कि इनके बीच में कंपेयर करना है। जैसे कि मैं मान लीजिए आपको दिखाना है कि ए बड़ा है या बी छोटा है। सो आप इनके बीच में एक सिंबल यूज कर दे। क्या? ए इज ग्रेटर देन बी। इसी तरीके से ए इज लेस देन बी। एंड सेम हम देखेंगे ए इज इक्वल इक्वल टू बी। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो गाइस, ये जो आपको बीच में सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या ये जो आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपने रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे ऑपरेटर्स जो किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन निकालते हैं। मतलब इस टाइप के सिंबल्स जो किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन निकाले, रिलेशन निकाले, उन्हें क्या बोलते हैं? हम रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं यहाँ पे। सो रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी? रिलेशनल ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करना किसका काम होता है? रिलेशनल ऑपरेटर का। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर के अपने सी प्रोग्राम के अंदर। देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी के अंदर आपके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं अपना इक्वल इक्वल टू। क्या? इक्वल इक्वल टू। गाइस देखिए, इक्वल इक्वल टू क्या करता है? आपका चेक करता है ऑपरेंड्स आर इक्वल। क्या? ऑपरेंड्स आर इक्वल। मतलब यदि आपका ए एंड बी आपस में बिल्कुल इक्वल है, मतलब इनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो आपको क्या रिटर्न किया जाएगा? ट्रू। एंड आपने ये वाला सिंबल यूज किया है। और आपकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आपको क्या रिटर्न हो जाएगा? हमें फॉल्स। तो ये काम होता है कि आपके इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर का। इसी तरीके से बात करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जो इसके बाद यूज में आता है। क्या? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या है आपका? ये चेक करेगा कि आपके जो ऑपरेंड्स है वो इक्वल है या नहीं। एंड इसी तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही आपके क्या है? ऑपरेटर्स। सो सिर्फ आपको यही ऑपरेटर्स पढ़ने थे अपने रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। एंड इनके मैं आपको VS कोड पर यूजेस दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इनको कोड करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर एक पहले से एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है, क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता सो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस वीडियो के अंदर। एंड तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक ए नाम से एंड एक बी नाम से। ए के अंदर मैंने डाला 10 को एंड बी के अंदर डाला मैंने 4 को। एंड यहीं पे हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रेटर देन एग्जाम्पल का। जो ग्रेटर देन हमारा ऑपरेटर है उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे यूज किया गया इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ए यदि ग्रेटर है बी से तो आपको क्या करना है? प्रिंट कर देना है ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स, वरना प्रिंट एफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्या कर देना है आपको? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसी तरीके बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसमें यदि ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, मतलब 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। वरना प्रिंट कर देंगे ए इज लेसर देन बी। क्या? ए इज लेसर देन बी।
इसी तरीके से बात करते हैं हम लेस देन की। यदि आपने लेस देन यूज किया है तो आप लेस देन का सिंबल यूज करेंगे एंड इसी सिंबल के अंदर क्या लिखेंगे, इफ a इज लेस देन इक्वल टू b देन प्रिंट एफ a इज लेस देन। एल्स यदि ये सिचुएशन नहीं वैलिड है तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b और इक्वल टू b। सो इसी तरीके से हम अपना लेस देन इक्वल टू यूज कर देंगे। एंड गाइस देखिए यहीं पे हम बात करते हैं अपने क्या, इक्वल टू के अंदर हम डबल इक्वल टू सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि गाइस यदि हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं वो क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एंड वो क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर। सो सिंगल इक्वल टू हम यूज नहीं करते किसी चीज को इक्वल देखने के लिए। किसी चीज को इक्वल पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डबल इक्वल टू साइन। तो इसी तरीके से हम करते हैं नॉट इक्वल टू के अंदर क्या करेंगे आप, कमेंट के बाद इक्वल टू लगाएंगे, मतलब कमेंट का सिंबल एंड देन आप क्या लगाएंगे, इक्वल टू। ये क्या होता है आपका नॉट इक्वल टू का सिंबल, मतलब आपके इसके अंदर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो क्या दिखा देगा कि दिस इज नॉट द इक्वल टू बी। एंड एल्स के अंदर क्या कर देंगे आप, a इज इक्वल टू बी। यदि ये सिचुएशन वैलिड हो जाएगी तो क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू बी एंड वैलिड नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी। सो गाइज ये थे हमारे सभी ऑपरेटर्स। इस कोड को मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए गाइज, तो देखिए गाइज सबसे पहले आपका प्रिंट हुआ a इज ग्रेटर देन b, देन a इज ग्रेटर देन b और इक्वल टू b। इसी तरीके से जो हमारे ऑपरेटर्स हमने यूज किए उसी तरीके से यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आपका आंसर प्रिंट हो रहा है। सो ये थे क्या हमारे लॉजिकल ऑपरेटर एंड इन्हीं सभी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मैंने बात कर ली है। सो गाइज थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइज इसको लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना एंड गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइज आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा एंड हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच। ज्यादा समय मैं आपका नहीं खराब करना चाहता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।